बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। बुद्धि बढ़ाने का प्रमुख साधन एकाग्रता है और मन को एकाग्र करने का उत्तम मार्ग उसे मार मार कर किसी काम में लगाना नहीं, वरन उस कार्य में रुचि उत्पन्न करना है। किसी काम में रुचि तब उत्पन्न होती है जब उसमें स्वार्थ, साधन और मनोरंजन की विशेषताएं हो। कानून पढ़ने में अपना मन तब लगेगा जब आप एक अच्छे बैरिस्टर के सम्मानीय और धनी रूप में अपनी भावी चित्र देख सके। एक दिन मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा और आदि की कल्पना में अपना अंतिम सुखी चित्र देखता हुआ मनुष्य इतना प्रसन्न होता है कि मार्ग की सारी बातें उसे तृण समान जान पड़ती है और बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उसका उसका उत्साह मंद नहीं कर सकती। अपने काम में आने वाली वस्तुओं को साफ सुथरा रखना, उन्हें सुंदर बनाना और सजाकर रखना, यह भी एक मनोरंजक कार्य है जिससे चित्त में प्रसन्नता की लहरें उत्पन्न होती है। गंदी टूटी हुई और बेतरतीब पड़े हुए कागजों वाली मेज पर काम करने की अपेक्षा एक साफ सुथरी, सुंदर और सुसज्जित मेज पर मन अधिक लगेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा और काम अधिक एवं उत्तमता के साथ हो सकेगा। बुद्धिमान बनने के इच्छुक लोगों को अपने से अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, उनका अनुकरण और स्पर्धा करनी चाहिए। जो सद्गुण और अंदर है उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन में जादू का असर होता है। वे मनुष्य समाज के शत्रु हैं जो दूसरों के काम में नुक्ताचीनी ही किया करते हैं। औरों का दोष निकालना, बुरा भला कहना, निराश करना, साहस का तोड़ना जिनका स्वभाव है, जिसमें यह दुर्गुण हो, भयंकर विषधर से उसे किसी प्रकार कम न समझना चाहिए। भविष्य में जब मनोविज्ञान शास्त्र को शासन व्यवस्था में स्थान मिलेगा तो ऐसे मनुष्यों को एकांत स्थान में सदैव के लिए बंद कर देने की सजा दी जाया करेगी। जिन्हें अपने कार्यों की प्रशंसा सुनने का अवसर मिलता है, वे कमजोर मस्तिष्क वाले भी बुद्धिमान बन जाते हैं। यदि उनको अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को बुद्धिमान बनाना है तो उन्हें उत्साहित करते रहिए। दोषों के लिए थोड़ा समझाने का अधिकार उसे वही सुधार भी सकता है जो गुणों के लिए भरपूर प्रशंसा करता है। सफलता पर बधाई देना एक बहुत ही आवश्यक धार्मिक कृत्य समझना चाहिए। अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करने से प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरणार्थ, जैसे जैसे किसी विषय का ज्ञान संपादन करने के में सफलता प्राप्त करते चले, वैसे वैसे अपनी पूर्व की स्थिति में से तुलना करके प्रसन्न होते जाइए। बड़ी योग्यता वालों से अपना मुकाबला न कीजिए, वरन उनसे स्पर्धा कीजिए कि आपसे भी वैसी योग्यता हो जाए। आपको बुद्धिमान बनना है, इसलिए आप अपनी पीठ ठोकते रहिए। जिस विषय में आपको बुद्धिमान बनना है उस विषय में केवल पढ़ना या सुनना ही पर्याप्त न होगा, वरना कार्य करना चाहिए। विद्या संबंधी कार्यों में लिखना और दस्तकारी संबंधी कार्यों में उस वस्तु को बनाना आवश्यक है। बहुत विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी की अपेक्षा थोड़े विषयों में अधिक जानकारी प्राप्त करना उत्तम है। जो जितना अधिक जानता है वह उतना ही बड़ा बुद्धिमान है। श्रेष्ठ अध्यापक, वकील या डॉक्टर वही कहा जा सकता है जिसे अपने विषय का ज्ञान तुरंत स्मरण हो जाए। प्रश्न पूछकर स्मरण बढ़ाने का
नियम भी असातीत फल देने वाला है। जिस विषय में ज्ञान को आप याद रखना चाहते हैं, उससे उसके आवश्यक सूत्रों का अर्थ अच्छी तरह समझिए, उसका भाव भली प्रकार मन लाइए, इससे इसके उपरांत उसे बार बार दोहराइए, पढ़िए या रटिए। एकाग्रता पूर्वक किसी एक विषय पर लगातार कुछ समय तक गहरा मनन करना बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। उत्साह, चुस्त स्वभाव और समय की पाबंदी, यह तीन गुण बुद्धि बढ़ाने के लिए अद्वितीय कहे गए हैं। कहानी खरगोश और मंदगामी कछुआ। कौन जल्दी पहुँचे। भोजन के उपरांत हाथ मुंह धोकर लकड़ी की कंघी से सिर के बाल काटने चाहिए। कंघी इस तरह चलानी चाहिए जिससे कांटे कुछ सिर में चुभे। आंवले के तेल से कान के ऊपर वाली जड़ से लेकर कनपट्टी तक की जगह से धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। स्नान करते समय सिर के ऊपर ठंडे जल की धारा छोड़ने से भी बड़ा लाभ होता है।